इसमें तो एकदम भरे हैं, इसमें नहीं आया अभी तक। सब में कटिंग के बाद आ रही है ना, न्यू सब न्यू कटिंग ग्रोथ के तो बाद हो सब गई न्यू है। ग्रोथ हो रही है, सब में हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, इस समय हम आ गए हैं अपने टेरेस गार्डन पे, कान्हा गार्डन में। तो कान्हा गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय है मॉर्निंग का टाइम और बहुत दिनों से कान्हा गार्डन में बहुत सारा काम चल रहा था। तो आज हम वही सब देखने आए हैं, क्योंकि काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। काम हो रहा था पेंटिंग का, तो वॉल भी पेंट हुई हैं गार्डन की, और सारे स्टैंड्स भी पेंट हुए हैं। एडिनियम्स की कटिंग हुई है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में हम हमेशा ही एडिनियम्स की कटिंग प्रूनिंग करते हैं। सब में हमने मैन्योरिंग करी है। तो मेरे हस्बैंड अभी देख रहे हैं, सब में नए पत्ते आ रहे हैं। हाँ तो बोल रहे हैं और सब में नए पत्ते आ रहे हैं। तो आज मैं आपको गार्डन दिखा रही हूँ। हालांकि अभी भी सारे प्लांट्स इधर उधर पड़े हैं, क्योंकि सभी प्लांट्स की कटिंग, प्रूनिंग, रूट प्रूनिंग और प्लांटर चेंज, बहुत सारा काम होता है इन दिनों। तो वो सब हम लोग कर रहे हैं। तो शुरुआत मैंने एडेनियम्स से ही की थी, और एडेनियम्स को बहुत सारे एडेनियम्स बड़े हो गए थे, तो उनको पॉट चेंज भी करना था। तो उसके बाद ये एडेनियम्स फिर से फ्लावरिंग कर रहे हैं। बहुत सारे एडेनियम्स फ्लावरिंग कर रहे थे, और फिर भी मैंने उनकी कटिंग कर दी। तो फ्लावर्स उतने नहीं दिखाई देंगे आपको जितने की हो सकते थे, क्योंकि कटिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। ये महीने अक्टूबर नवंबर का महीना काफ़ी अच्छा होता है एडेनियम्स की कटिंग के लिए। तो इसके बाद इसमें मल्टीपल ब्रांचेस आती हैं, तो फिर और भी अच्छे से फ्लावरिंग होती है। तो ये सारा एरिया मेरे कैक्टस को दे दिया गया है, और यहाँ पर मैंने अपने सारे कैक्टस रख दिए हैं। वो इस बार बारिशें बहुत लंबी चली, और बारिशों के बाद मेरे सक्लेंट्स बहुत उनको नुकसान होता है, और काफ़ी सक्लेंट्स ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसा ही इस बार भी हो गया। बारिशों में काफ़ी सारे सक्लेंट्स जो थे वो ख़राब हुए। कुछ सक्लेंट्स को ही मैं बचा पाई, तो उनको जो कि बच गए सक्लेंट्स, उन सबको भी मैंने लगाया हुआ है, और अलग अलग कुछ को हैंगिंग बास्केट्स में दे रही हूँ धीरे धीरे, और कुछ को मैं देने वाली हूँ। तो एडेनियम्स इस समय अपनी पत्तियाँ ऑलमोस्ट गिरा देता है, तो इसलिए भी हम कटिंग कर देते हैं, जिससे कि फिर वो गंदा लगने लगता है प्लांट, और लगी हो जाती हैं। रेनी सीज़न में इनकी ब्रांचेस बड़ी बड़ी होने लगती हैं। तो ये वाला एरिया मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए किस तरह से बिखरा हुआ पड़ा है, ऐसा प्लांटर्स इधर उधर हैं, स्टूल्स, टेबल्स सब इधर उधर पड़ी हैं, क्योंकि अभी भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, और 2 दिन का शायद काम मेरा और बचा है, और इसको भी मुझे ख़त्म करना है। तो आज तो मैं आपको अपनी काफ़ी दिनों की मेहनत का रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। तो करीब 1 मंथ से मैं लगी हुई हूँ, और अपने गार्डन को ठीक ठाक कर रही हूँ, क्योंकि रेनी सीज़न में बिल्कुल भी हम गार्डन में आ नहीं पाते हैं, और बिल्कुल प्लांट्स को देख नहीं पाते हैं। तो इस बार मैं और भी ज़्यादा बिज़ी थी, और वो उसका कारण था कि मैं अभी नई नई दादी बन गई हूँ, और मेरे घर में छोटी सी एक गुड़िया आ गई है। तो अब उसकी देखभाल में उसकी केयर में भी काफ़ी टाइम मेरा चला जाता है। तो इस वजह से रेनी सीज़न बहुत अच्छा टाइम होता है कि प्लांट्स को पानी डालने भी मुझे आना नहीं पड़ा, तो मेरे प्लांट्स चलते रहे। बट खरपतवार या वीड्स जो होती हैं वो तो हो ही जाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। इस वजह से कुछ प्लांट्स जो है होते हैं वो वीड्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, और वीड्स सारा न्यूट्रिएंट्स ले लेती हैं, और कुछ प्लांट्स जो है वो हमारा साथ छोड़ देते हैं, या कुछ की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो इस वजह से मुझे आना तो पड़ा ही गार्डन में, और आके मैंने काफ़ी सारा काम किया इन दिनों अपने गार्डन में। तो गार्डन इस समय काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है, फ्लावरिंग भी हो रही है। हालांकि इस साल मुझे सीज़नल प्लांट्स लगाने का टाइम बिल्कुल मिला नहीं। जैसे मैंने बताया कि अभी अभी मेरी ग्रैंड डॉटर हुई है, और उसके सभी कामों में हम लोग काफ़ी बिज़ी रहे हैं, और इस वजह से भी मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं कुछ सीज़नल प्लांट्स को लगा पाऊँ। तो मैंने सीज़नल प्लांट्स बिल्कुल भी नहीं लगाए हैं, बट अपने परमानेंट
प्लांट्स को ही मैंने ठीक ठाक किया है। उनकी मैन्यूरिंग करी है, उनके पॉट चेंज करे हैं, उनकी जगह बदली है, बहुत सारा ढेरों काम, और मैन्यूरिंग भी करी है। तो ढेरों काम था गार्डन में। और मेरे गार्डन लवर जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सब जानते ही हैं कि गार्डन में एक बार आ जाओ तो काम के तो नेवर एंडिंग काम होता है और होता ही जाता है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ और मुझे ढेर सारा काम करना पड़ा। उसका रिज़ल्ट भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि उसका रिज़ल्ट नहीं आता, रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आता है। और इधर मैंने अपने सारे यूफोर्बिया मिली रख दिए हैं। यूफोर्बिया मिली जो कि बहुत अच्छे हो रहे हैं इस समय और काफ़ी फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। तो इन सबको मैंने छोटे छोटे पॉट्स में करा हुआ है, काफ़ी सारे यूफोर्बिया मिली को। तो सभी इस समय फ्लावरिंग पर हैं और काफ़ी अच्छे भी हो रहे हैं। तो ये प्लांट्स मुझे अभी ठीक से रखने हैं, इनकी जगह मैंने तय नहीं करी है। और ये एक्ज़ोरा है, और एक्ज़ोरा देखिए कितना बढ़िया फ्लावरिंग कर रहा है। तो इन सब में ही मुझे काफ़ी काम करना पड़ा, इन सब में वीड्स हो गए थे। तो एक्ज़ोरा भी बहुत कम फ्लावरिंग कर रहा था। तो इतने काम करने के बाद, जो कि 1 मंथ से मैं कर रही हूँ, एक्ज़ोरा से ही शायद मैंने शुरुआत की थी, तो इतने दिनों में प्लांट ठीक हो गया है और काफ़ी फ्लावरिंग करने लगा है। अब मैं अपने टेरेस गार्डन की दूसरी साइड में आ गई हूँ और यहाँ पर बोगनविलास भी हैं। बोगनविला जो कि मैंने कट करके सबको छोटा कर दिया है। तो सब में अभी फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है, क्योंकि जो बड़ी पुरानी डालियाँ थीं सबको मैंने कट कर दिया। तो न्यू अभी लीव्स आ रही हैं, न्यू ब्रांचेस आ रही हैं, उसके बाद ही इसमें फ्लावरिंग शुरू होगी। और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि कट कर दिए गए हैं, जैसे मुसंडा है, इसमें भी फ्लावरिंग अभी होगी, क्योंकि अभी मैंने इसको काट के सबको छोटा किया है। वाइडली बढ़ जाते हैं सारे प्लांट्स रेनी सीज़न में, तो उसके बाद सबको कटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि सभी प्लांट्स पॉट्स में हैं और पॉट्स में लगे हुए प्लांट्स को हम बहुत ऊंचा नहीं कर सकते हैं, फिर उनमें उतनी ग्रोथ नहीं होती है। ये नागचंपा के मेरे प्लांट हैं। नागचंपा देखिए किस तरह से बढ़िया हो जाता है, और इसकी हाइट एक छोटे से गमले में ही बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसको भी मुझे हर साल थोड़ा थोड़ा कट करना पड़ता है, फिर भी ये बहुत लंबा होता है। तो ये नागचंपा मेरे पास 3-4 हैं, और सभी एक छोटे से पॉट में मैं दिखाती हूँ, इतने छोटे से पॉट में लगा हुआ है, और ये हमेशा बहुत ऊंचा हो जाता है और मुझे कट करके इसको छोटा करना पड़ता है। तो इसके अलावा इधर भी यूफोर्बिया मिली हैं। ये सारे बड़े वाले यूफोर्बिया मिली हैं जो कि बहुत ऊंचे हो गए थे, उनकी अच्छी खासी हाइट है। तो इनमें से कुछ को तो मैंने थोड़ा कट भी किया है, पर ज़्यादातर को मैंने वैसे ही छोड़ दिया है, क्योंकि बहुत सुंदर हो रहे थे और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी कर रहे थे, तो उनको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। और ये बहुत सुंदर लग रहे हैं और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। ये है मेरा गोल्डन पैंडा का प्लांट, और इसको मैंने कट करके छोटा कर दिया था, और बहुत बड़े प्लांटर में था, तो उसको मैंने उसमें से निकाल के थोड़ा छोटा प्लांटर दिया है, क्योंकि वो उसने ग्रोथ करनी पता नहीं क्यों बंद कर दी थी। काफ़ी मैन्यूरिंग करी, सब कुछ किया, फिर भी तो प्लांट्स के साथ अक्सर ऐसा होता है। बट अभी मुझे इसमें फ्लावरिंग दिखाई दे रही है, देखिए अब फ्लावर्स आने वाले हैं, तो हम बहुत खुश हैं। अभी अभी सर देखिए, मेरे हस्बैंड ने अभी दिखाया मुझे, और वो देख रहे हैं कि इसमें बर्ड्स आ रही हैं, कलियां आ रही हैं ना, आ गई ना 2 साल बाद। हाँ, काफ़ी दिनों से इसमें कुछ आया नहीं था, तो अभी हम बहुत खुश हो रहे हैं इसको देखकर। इसके अलावा भी सारे प्लांट्स मैंने ठीक कर दिए हैं, तो अभी उतनी ग्रोथ आपको गार्डन में दिखाई नहीं देगी, क्योंकि सभी को छोटा कर दिया गया है कट करके। ये सोनिया स्कॉलरिस है, और इसको भी मैंने कट कर दिया था, और अब सब न्यू ग्रोथ सब में हो रही है। तो कुछ दिन बाद गार्डन जो है वो फुल ऑफ लीव्स होगा, फुल ऑफ फ्लावर्स होगा। अभी फ़िलहाल है वो थोड़ा सा कटा पिटा सा दिख रहा है गार्डन, बट ये भी बहुत काम बहुत ज़रूरी होता है, और हमें करना ही पड़ता है इस काम को भी। तो और ये मैं दिखा रही हूँ, देखिए ये मैंने अपने सारे कैक्टस यहाँ पे रख दिए हैं बीच में, क्योंकि इनसे हम टकराएं ना। तो ऐसी जगह पे सेंटर में रखा हुआ है कि आसपास से हम निकल जाएंगे, पर इनको ज़्यादा हम टच नहीं करेंगे। तो हो सकता है आसपास में कुछ और प्लांट्स भी रख दूँ। हाँ,
सर कह रहे हैं कोरल का कैक्टस दिखाओ, और कोरल कैक्टस बहुत ही ब्यूटीफुल हो रहा है इस समय। ये है कोरल कैक्टस, और ये देखिए कितना खूबसूरत है। ये मेरे गार्डन में 3 हैं जो कि मैंने कटिंग से ही लगाए हैं। फर्स्ट कैक्टस हम गोवा से लाए थे, हम जब गोवा गए थे तो वहाँ से मैं इसको छोटा सा एक प्लांट लेके आई थी, और उसके बाद मेरे पास ऐसे 3 प्लांट हैं और तीनों ही काफ़ी खूबसूरत हैं। इसके अलावा भी और सारे यहाँ पे कैक्टस भी लगे हुए हैं और सारे ही बहुत सुंदर हो रहे हैं। यस, मेरे हस्बैंड दिखा रहे हैं फेरी कासल कैक्टस भी बहुत सुंदर हो रहा है। फेरी कासल कैक्टस ये देखिए कितने सारे हैं। फेरी कासल कैक्टस इस बार रेनी सीजन में थोड़े ख़राब होने लगे थे, फिर उनको थोड़ा बारिश से मैंने बचाया तो उसके बाद ये ठीक ठाक हो गए। तो आज मैंने आपको अपना गार्डन का कुछ हिस्सा दिखाया जो कि मैं ठीक कर चुकी हूँ, और बाकी मैं भी और करने वाली हूँ। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।